Good afternoon, students. So once again I am here to welcome you all in a EVS class. Okay. Now we will read EVS beta. Open your EVS book. So yesterday we have learned some body parts name, okay, and about head, limbs, trunk we have read yesterday ना, पढ़ लिया था ना हमने कल. क्या क्या पढ़ लिया था बेटा? How many sense organs do we have? Tell me quickly. How many sense organs do we have? I want to see that who have learned. Tell me, write in comment section beta. How many sense organs do we have? Write it down quickly. फटाफट से आंसर कीजिए बच्चों. कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं बेटा? कल बताया था मैंने आपको. Out of them we have read eyes and tongue. ये दो तो हमारे हो भी चुके हैं, ठीक है. लक्षिता, शालू, प्रज्वल, दिनकल, प्रियांशी, तन्वी and Tanisha, you don't know how many sense organs do we have? भूल गए आप एक ही दिन में बेटा? आ गया यार? We have 5 sense organs. कितने? How many? We have 5 sense organs. Okay बेटा? Which all? Tell me name. Aditya, where are you? Tell me names beta. Eyes, ear, nose, tongue, and the last skin. Okay, we have 5 sense organs. Repeat all of you. Eyes, nose, ear, tongue, skin. Okay, and out of all these 5 we have read eyes. Eyes हो गया था हमारा, tongue हो गया था, और नहना हो गया था ना. Now we will start ears. Ears अब हमें start करना है बेटा. The ears are a very important part of our body. Ear is also very important part of our body. ये भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे शरीर का. If you don't have ear, then can you listen? सुन पाएंगे आप बिना कानों के? प्रियांशी, पेज नंबर 26. डोंट लुक हियर एंड देयर बेटा. बिना कानों के क्या आप सुन सकते हैं? यस, नो. दे हेल्प अस टू हियर ऑल टाइप ऑफ साउंड्स. ये हमारे हर तरीके का साउंड सुनने में हेल्प करते हैं, है ना. सम आर प्लीजेंट साउंड्स लाइक म्यूजिक. कुछ अच्छा साउंड जैसे कि म्यूजिक होता है जो हमारे कानों को अच्छा लगता है ना. एंड सम आर अनप्लीजेंट साउंड्स. और कुछ ऐसी बेकार साउंड, ऐसा बेकार साउंड जो हमारे कानों को पसंद नहीं आता है, जैसे कि चीखना, चिल्लाना,
ये सब पसंद नहीं होता है ना हमारे कानों को, लेकिन ये भी हमें सुनाई देता है। वी कैन लिसन टू इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो दैम, हमको ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ये सुन सकते हैं और उनको हम फॉलो कर सकते हैं सुनकर, ठीक है। While walking down the road, we hear the horn of a car. जब हम रोड पर चल रहे होते हैं, so on that time can you hear horn? सुन सकते हैं आप हॉर्न को? गाड़ियों के हॉर्न को आप सुन सकते हैं क्या? Yes or no? सुन सकते हैं ना? Of a car or bus and move to one side to let it pass. और ये सुन करके हम वन साइड में हो जाते हैं, ना कि बीच में आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं हम? साइड में हो जाते हैं और उस कार को, बस को पास होने देते हैं, चले जाने देते हैं, ठीक है। तन्वी सिट प्रॉपर्ली। Thus they help to save us from accidents. इस तरीके से ये एक्सीडेंट होने में, हम एक्सीडेंट से बचाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। While bathing, wash your ears regularly. नहाते समय हमें अपने कानों को रेगुलर वॉश करना चाहिए, अच्छे से क्लीन करना चाहिए। बट टेक केयर दैट नो वाटर गोज इनसाइड योर ईयर्स, लेकिन ध्यान रखें कि पानी जो है वो कान के अंदर ना चला जाए, ठीक है। नेवर पुट एनी शार्प ऑब्जेक्ट इनटू योर ईयर्स, कभी किसी तीखी चीज़ को अपने कान में मत डालिए। शार्प ऑब्जेक्ट्स कैन डैमेज द ईयर परमानेंटली, और ये जो तीखे ऑब्जेक्ट होते हैं, तीखी चीज़ें जो होती है, ये आपके कान को पूरे तरीके से क्या कर सकती है? खराब कर सकती है। नाउ नोज, द नोज हेल्प्स अस टू ब्रीथ। नाक से हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं। द फाइन हेयर इनसाइड द नोज ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स इन एयर एंड हेल्प अस टू ब्रीथ क्लीन एयर। हमारे नाक में बेटा छोटे छोटे से बाल होते हैं, सबके नाक में होते हैं, ठीक है। और ये बाल क्या करते हैं? जो डस्ट होती है बाहर से आने वाली, हमारे नाक के अंदर से अंदर ना जाए, उनको वही रोक लेती है। ये जो बाल होते हैं ना, उस डस्ट को वहीं पर रोक लेते हैं, ठीक है, अंदर नहीं जाने देते हैं। द नोज ऑल्सो हेल्प अस टू स्मेल द थिंग्स अराउंड अस, और ये नाक जो है जो हमारी हेल्प करता है आसपास की कोई ऐसी सुगंध होती है वो लेने के लिए हमारी हेल्प करता है, ठीक है। हाउ डू यू फील व्हेन यू स्मेल द प्लीजेंट स्मेल ऑफ अ फ्लावर? आपको कैसा लगता है जब आप एक फूल की खुशबू को, बहुत अच्छी खुशबू को स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छा लगता है ना? You like it and are attracted by it. आपको ये पसंद होती है और आपको ये आकर्षित भी करती है। Pleasant smells coming from different type of foods also attract us and we feel like eating them. और अच्छे अच्छे खानों से भी हमें खुशबू आती है। जब घर में मम्मी माल बनाती है तो हमें खुशबू आ जाती है और हम पहचान जाते हैं कि हाँ मम्मी ने आज कुछ नया बनाया है, तो हमारा मन क्या करता है कि हम उसको जा कर के खा लें। यही मन करता है ना। जब हमें अच्छी अच्छी खुशबू आती है हमारा नाक हमें कहता है कि भाई बहुत अच्छी चीज़ बनी है घर में, तो मन करता है उसको खा ले जा कर के, है ना। On the other hand, unpleasant smells coming from garbage or other dirty things make us go away from them. ठीक है, अब गार्बेज में से गंदी गंदी स्मेल आती है, वो अच्छी लगती है किसी को? अच्छी लगती है किसी को? किसी को अच्छी नहीं लगती है वो, है ना। ऐसी गंदी चीज़ों से जब स्मेल आती है, बदबू आती है, तो उसको दूर कर देने का मन करता है। Thus, our nose is a very useful organ. इस प्रकार से जो हमारा नाक है
वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है हमारी बॉडी का। When you have a cold and your nose gets blocked, जब आपको कोल्ड हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो आपका नोज क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है, ठीक है। You cannot smell things properly, और आप चीज़ों को सूंघ नहीं सकते हैं अच्छे से, आपको स्मेल आनी बंद हो जाती है। Always keep your nose clean by blowing gently, आप अपने नाक को छिड़कते हैं ना, तो वो बहुत तेज़ नहीं करना चाहिए, थोड़ा धीरे करना चाहिए। नेवर ब्लो योर नोज टू हार्ड, बहुत तेज़ी से ऐसा नहीं करना चाहिए। द ब्लॉक्ड एयर कैन गो टू योर ईयर्स, वो जो रुकी हुई हवा होती है वो आपके कानों में जा सकती है और उनको डैमेज कर सकती है। यूज़ अ क्लीन हैंडकरचीफ और टॉवल टू क्लीन योर नोज़, आपके नोज़ को बेटा क्लीन करने के लिए हमें किसका यूज़ करना चाहिए? या तो टॉवल का यूज़ करना चाहिए या फिर हैंकी का, ठीक है। या तो आप रुमाल यूज़ करिए या फिर आप टॉवल यूज़ करिए, तौलिया यूज़ करिए। नाउ स्किन, द स्किन इज़ द सेंस ऑफ टच, ठीक है। स्किन ही है जिसमें समझ होती है कि जो टच करना छूते हैं ना हम, छूने के बाद हमें कैसा महसूस होता है, ये कौन फील करवाती है? हमारी स्किन है जो हमें फील करवाती है। इट इज़ द कवरिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, ये हमारी बॉडी को बाहर की ओर से कवर करके रखती है। इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स इनसाइड अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है, बचा के रखती है। और स्किन हेल्प्स अस टू फील थिंग्स बाय टच, और इसके हमारी स्किन से ही हमें कुछ चीज़ों को छूने पे हमें पता चलता है, हमें महसूस होता है, ठीक है बेटा। वी कैन फील हीट, कोल्ड, एनीथिंग शार्प और ब्लंट, रफ और स्मूथ विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन, और छूने पर ही हमारी स्किन हमें बताती है कि क्या चीज़ गर्म है, ठंडी है, तीखी है ना, ब्लंट है या तीखी नहीं है, रफ है, स्मूथ है, ये सब हमें हमारी स्किन से टच करने पे ही पता चलता है, ठीक है बेटा। सो वी नीड टू टेक रेगुलर बाथ टू रिमूव अ क्लीन स्किन इज अ हेल्दी स्किन, एक साफ त्वचा ही स्वस्थ त्वचा होती है, ठीक है। अगर आपकी स्किन क्लीन होगी तो ही वो हेल्दी होगी, ठीक है ना। फॉर दैट वी नीड टू टेक रेगुलर बाथ, हमको रोज़ाना क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए। टू रिमूव ऑल द डर्ट, सारी डर्ट को, मिट्टी को हटाने के लिए। एंड जर्म्स फ्रॉम द स्किन, और स्किन से जर्म्स को भी हटाने के लिए, ओके। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू राइट वर्ड मीनिंग्स रिलेटेड दिस चैप्टर बेटा। सो ओपन योर नोटबुक and start writing. Don't waste your time, Shalu. Sit properly and start writing. Word meaning. So let's take a first word from this. Daily means रोजाना। इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी, और वीकेंड से महत्वपूर्ण, ठीक है।
इंस्ट्रक्शन होता है निर्देश। प्लीजेंट, मतलब अच्छी या सुहावनी। अनप्लीजेंट मीन्स इसका उल्टा, बेकार। एक्सीडेंट होती है बेटा दुर्घटना, ठीक है। शार्प मीन्स होता है तीखा। ब्रीथ ब्रीथ सांस लेना। गार्बेज मीन्स कचरा। डैमेज होता है नुकसान, ठीक है। वन मोर, डर्ट होता है धूल, ठीक है। सो नाउ यू कैन राइट इट डाउन। नाउ लेट्स रिवाइज। DAILY डेली, डेली मीन्स रोजाना। IMPORTANT इम्पॉर्टेंट मीन्स जरूरी। INSTRUCTION इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश। PLEASANT प्लीजेंट मीन्स अच्छी, सुहावनी, और वी कैन से सुखद, ठीक है। सुखद भी आ सकता है इसमें। एक्सीडेंट ACCIDENT एक्सीडेंट होता है दुर्घटना। SHARP शार्प मीन्स होता है बेटा तीखा। BREATHE ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना। GARBAGE गार्बेज होता है कचरा। डैमेज नुकसान, डर्ट धूल। हैव यू डन बेटा? Then we will start beta its question answer.
So let's take a first exercise from this. And that is tick the correct option. First question from this. The different parts of the body हो गया ना बेटा ये सबका? दिनकर हो गया? Of the body are called first option is lungs, second option stomach, third option organs, fourth option is skin. ठीक है? So question is the different parts of the body are called. बॉडी के अलग अलग हिस्से क्या कहलाते हैं बेटा? क्या कहलाते हैं? यूज योर माइंड एंड राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन. I can't listen you na. Write in comment section. Tell me which option. Option number Tanvi, right beta. थर्ड ऑप्शन ओके. ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? ऑर्गन्स कहलाते हैं. हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से क्या कहलाते हैं बेटा? ऑर्गन्स. क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन. डैश कंट्रोल्स and commands
द बॉडी, क्या आएगा यहाँ पर? आई एम गिविंग यू ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन हार्ट, सेकेंड ऑप्शन ब्रेन, यूज योर ब्रेन एंड गिव आंसर. ऑप्शन नंबर थर्ड इज lungs, fourth option is skin. Tell me which option dash controls and commands the body. क्या चीज हमारी बॉडी को कमांड करती है और कंट्रोल करती है? क्या आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ब्रेन. मैंने बताया था ना आपको, ब्रेन कंट्रोल करता है. ऑप्शन नंबर सेकंड. ठीक है, ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के सभी, हमारी बॉडी को सब कमांड देता है और कंट्रोल करता है. ठीक है बेटा. हो गया बेटा? आज बस इतना ही कर लेना. ठीक है, कल करेंगे हम आगे. नाउ राइट योर HW. लर्न एंड राइट वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग बहुत है ना आपके लिए. ठीक है, एंड यू विल रिवाइज these 2 questions also. Exercise 1, question 1 and 2 लर्न एंड राइट करेंगे. ठीक है, राइट योर होमवर्क एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम. तब तक के लिए बाय बाय.